एवेंजर्स से बचने के बाद, टीवी में फंसने के बाद, खुद के वेरिएंट से प्यार करते हुए अपने ही दूसरे वेरिएंट से लड़ने के बाद, अलायथ जैसे खतरनाक मॉन्स्टर को हराते हुए आखिरकार लोकी और सिल्वी एक बहुत ही लंबे और खतरनाक सफर से गुजरने के बाद समय के अंत में बने महल तक पहुंच गए हैं। अब बस कुछ ही पल की देरी है ब्रह्मांड की सच्चाई और उनके सारे सवालों के जवाब मिलने में। वो दोनों एक गहरी सांस लेते हैं और आने वाले सभी खतरों से सावधान रहते हुए आगे बढ़ते हैं। महल में कुछ कदम अंदर जाते ही उनकी मुलाकात मिस मिनट से होती है। मिस मिनट लोकी और सिल्वी से कहती है कि ही हु रिमेन्स, यानी वो जो सनातन है, जिसने सब कुछ बनाया और जिसके इशारे से सब कुछ चलता है, वो तुमसे बहुत ही खुश है और तुम्हारी जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर सकते हैं, चाहे वो एवेंजर्स को हराना हो, थैनोस को मारना हो, सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना हो, या फिर दोनों लोकी का एक साथ एक ही समय रेखा पर होना हो। लेकिन वो दोनों उसके इस ऑफर को मना कर देते हैं। तभी सीन कट होता है और हम टीवी की एक झलक देखते हैं कि मोबियस ने हंटर B-15 के साथ मिलकर सभी को टीवी और समय रक्षकों के झूठ के बारे में बता दिया, जिसके बाद मोबियस रवोना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मोबियस को हराकर किसी नए मिशन पर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी के सामने ही हु रिमेन्स आता है और उन्हें लगता है कि ये तो सिर्फ एक आम इंसान है और उस पर हमला करके उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ही हु रिमेन्स बड़ी ही आसानी से उनसे बच जाता है। फिर वह उन्हें बताता है कि उसे सब कुछ पता है भूत और भविष्य के बारे में, क्योंकि सब कुछ उसी के कंट्रोल में है। यहाँ तक कि तुम दोनों का मेरे पास आना भी मेरी ही मर्जी से हुआ है। लेकिन सिल्वी को अभी भी लगता है कि उन दोनों ने उसकी सभी चाल को नाकाम किया और तब जाकर वो दोनों यहाँ तक पहुंचे हैं। जिसके बाद वह सिल्वी को थोड़ा भड़काता है और कहता है कि सिल्वी, क्या तुम्हें लगता है कि कभी तुम किसी पर रत्ती भर भी भरोसा कर पाओगी? उसके बाद ही हु रिमेन्स उन्हें कहता है कि दरअसल तुम्हारे नजरिए से तुम दोनों यहाँ पर एक डेविल को खत्म करने आए थे, जो सभी की आजादी छीनता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे कामकाज करने का तरीका थोड़ा अलग है। लेकिन बिना मेरे और टीवी के सभी यूनिवर्स में वॉर होगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उसके बाद वह उन्हें अपने बारे में बताता है कि 30वीं सदी में मेरे एक रूप ने मल्टीवर्स के बारे में पता लगा लिया था, लेकिन उसी वक्त दूसरे यूनिवर्सेस में भी मेरे वेरिएंट्स ने इस बात का पता और इनमें आने जाने का तरीका भी खोज लिया था। मेरे वेरिएंट्स ने मिलकर अपने अपने आइडियाज और टेक्नोलॉजी शेयर की और शांति बनी रही। लेकिन कुछ समय बाद मेरे कुछ बुरे और बहुत ही खतरनाक वेरिएंट्स ने दूसरे यूनिवर्सेस पर कब्जा करने के लिए जंग शुरू कर दी, जिस वजह से मल्टीवर्स में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ और सभी तरफ तबाही होने लगी। इन सब के दौरान मेरे पहले वेरिएंट को एक ऐसा जीव मिला जो मैटर को खाता था, इसलिए उसने उसे एक हथियार बनाया और सभी वेरिएंट को खत्म करके मल्टीवर्सल वॉर को रोका। जिसके बाद उसने अपनी समय रेखा को अलग किया और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए TVA को बनाया। इतना सब जानने के बाद लोकी उससे पूछता है कि फिर तुमने हमें यहाँ तक पहुँचने क्यों दिया? तब ही हु रिमेन्स उन्हें बताता है कि उसकी उम्र हो गई है और इन सब से वह थक गया है, इसलिए मैंने खोजने की कोशिश की कि कौन मेरी जगह ले सकता है, और तब जाकर मुझे तुम दोनों मिले। और अब तुम्हारे पास दो चॉइस है, या तो मुझे मार दो जिसके बाद मल्टीवर्स युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा और सब कुछ खत्म, या फिर तुम दोनों मेरी जगह ले लो और टीवी और मल्टीवर्स पर राज करो। ऐसा सुनते ही सिल्वी, जिसका बचपन उससे छिन गया और सदियों तक वह टीवी से भागती रही, जिसे हमेशा से सिर्फ दुख और दर्द ही मिला, वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन लोकी उसे रोक लेता है और उसे एक बार अच्छे से सोचने के लिए कहता है, क्योंकि उसे हु रिमेन्स की बातें सच लग रही होती है। लेकिन सिल्वी उसकी एक भी नहीं सुनती है और उसे लगता है कि लोकी टीवी पर राज करना चाहता है, इसलिए उसे इमोशनल करने लगती है और उसके हाथों में तलवार देखकर कहती है कि ठीक है, तुम मुझे मार दो और टीवी पर राज करो। लेकिन लोकी उसे नहीं मारता, जिसके बाद वह ही हु रिमेन्स को खत्म करने के लिए फिर से आगे बढ़ती है। जिसके बाद लोकी और सिल्वी एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं, लेकिन अंत में लोकी अपने हथियार रख देता है और सिल्वी से कहता है कि उसे टीवी नहीं, बस सिल्वी चाहिए। लेकिन सिल्वी टाइम डोर से उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद लोकी टीवी में आ जाता है और फिर सिल्वी ही हु रिमेन्स को मार देती है। उसके मरते ही शाश्वत समय रेखा में बहुत सी शाखाएं बनने लगती हैं, जिसे टीवी भी नहीं रोक पाता। लोकी मोबियस को समझाने की कोशिश करता है कि समय के अंत में क्या हुआ और किस तरह से उसने सिल्वी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। मोबियस को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है और वो कौन है। तभी लोकी की नजर टीवी में बने ही हु रिमेन्स के स्टैचू पर पड़ती है, जहाँ पहले समय रक्षकों के स्टैचू हुआ करते थे, जिसका मतलब है कि सिल्वी के ही हु रिमेन्स को मारने पर उसके दूसरे वेरिएंट्स ने यहाँ आकर टीवी पर कब्जा कर लिया। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जैसा ही हु रिमेन्स ने कहा था। और इसी सस्पेंस के साथ लोकी सीरीज का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।